अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद जफ़र है। मैं कुमराज निवासी हूँ और मेरी लड़की का नाम नाजबिन बानो है था। और जो मेरे घर से 13 मई को घर से निकल चुकी थी, जो 17 साल 6 महीने की थी, जो आज मेरे लिए वो मर चुकी है और वो मेरे लिए खारिज हो चुकी है। जो वो इस्लाम से भी खारिज हो चुकी है, मेरे समाज से भी खारिज हो चुकी है, मेरे दीन से भी खारिज हो चुकी है। वो अब हमारा कोई उससे लेना देना कुछ नहीं है और वो हमारे लिए मर चुकी है। उससे हमारा कोई नाता ना रहा, ना तन से, ना मन से, ना धन से, कुछ भी उससे हमारा रिश्ता ना रहा। हमसे कांटेक्ट ना करें, हमसे बिल्कुल कांटेक्ट ना करें हमसे। हम उसकी भी शक्ल ना देखना चाहते हैं, ना हमारी वो देखना चाहती है। वो अब हमारे लिए वो मर चुकी है, यही कहना चाहता हूँ मैं। अब मेरा नाम नजराना है, मैं नाज़मीन की माँ हूँ। और मेरे से है ना, जो इसने मुझ पे उंगलियाँ उठाई है, अब वो तो मुझे पता नहीं वो किस लिए उठाई है, लेकिन मैं नहीं जानती, लेकिन वो हमारे लिए मर चुकी है। हम उसके लिए मर चुके हैं। गलती से भी हमसे संपर्क ना करें, चाह कर भी, और ना हम उससे संपर्क करना चाहते हैं। जिस दिन हमारे घर से निकली थी, हमारे लिए उस दिन ही मर चुकी थी। एक बात और कहना चाहूँगी कि कुमराजवाल में गई थी, जब ये नाबालिग गई थी घर से, 17.5 साल की थी, तब मैं पुलिस के पास भी गई थी, पूरी मार्कशीट पूरे सबूत के साथ। लेकिन पुलिस वालों ने या पूरे कुमराज वालों ने भी हमारी हेल्प नहीं करी और कोई ने मदद नहीं करी, उसी का ही साथ दिया। हमें और बल्कि खतरा और हो गया, इसलिए मैं गांव छोड़ के आई। इसीलिए हम जयपुर आ गए, ताकि हमें खुद को, हमारी जान का खतरा था। तो हम क्या उसे मारेंगे? और जो भी बातें कर रहे हैं सब झूठ कर रहे हैं, तो कम से कम है ना, सच नहीं बोले तो कम से कम झूठ तो ना बोले। जो भी बोल रही है झूठ बोल रही। नानी के थी, फलाना थी, बचपन से नानी के थी, 20 मोबाइल पकड़े, ये पकड़े, वो पकड़े, फलाना करा, सगाई कर दी, सगाई बचपन की करी हुई थी, और 20 मोबाइल नहीं, कम से कम 2-3 मोबाइल पकड़े। कम से कम सच नहीं बोले तो झूठ तो कभी ना बोले, क्योंकि खुदा तो है सर पे, उसका ही लिहाज कर ले। और रही बात लड़के की, जब वो गई तो उसके है ना, हमें और बल्कि धमकियां दी, डराया गया, करा गया। इसलिए मैं गांव छोड़ी। और है ना चाहकर भी मेरे से ना कॉन्ट्रैक्ट करे, ना कोई संपर्क करे, ना मेरी संपत्ति में, ना मेरे कुछ में भी इनका कॉन्ट्रैक्ट, ना संपत्ति में, ना कहीं का भी हिस्सा नहीं, कुछ भी नहीं है। मर गई हमारे लिए ये, जिस दिन हमारे घर से गई थी, मर चुकी है। हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। चाहकर भी हमसे कॉन्ट्रैक्ट ना करें। मैं बार बार यही बात कहूँगी कि मुझसे ये चाहकर भी कॉन्ट्रैक्ट ना करें ये लोग, और ना हम इनसे करना चाहते हैं। चाहती तो मैं फ़ोन लगा लेती, लेकिन नहीं लगाऊं। जिस दिन से ये गई है उस दिन से ही हमारे लिए मर चुकी है ये, और हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है। मेरा शोहर है जो कभी मच्छर ही नहीं मारा, वो क्या उसे मारेंगे, वो क्या उसे धमकियां देंगे, वो क्या चिमटे चलाएंगे, वो क्या जलाएंगे, वो क्या काटेंगे। जिन्होंने भी इनके कान भरे हैं, मुझे पता नहीं किसी ने भरे, लेकिन मैं यहाँ आ चुकी हूँ आज के 4-5 महीने पहले ही। मुझे कोई से कोई लेना देना नहीं है, और कोई भी इसे कुछ खरोच पहुंचाता है ताकि शायद उसका साथ रहने वाला भी पहुंचा सकता है, उसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है। हो सकता है कि दहेज ना लाई हो, भगी हो घर से अकेली, तो है ना, इसे ये ससुराल वाले धमकी दे के हमारे पास संपत्ति के लिए भेज भी सकते हैं, लेकिन हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम संपत्ति में कायम में भी इसका हमारे से कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई संपत्ति कोई भी ना दें, और ना हमसे मांग करें ऐसी कि ये कुछ दें। हमसे है ना कॉन्टैक्ट करने की भी कोशिश ना करेंगे लोग, चाहकर भी। जी अस्सलाम वालेकुम। ये लड़की के भाई हैं, इनके ऊपर काफ़ी इल्ज़ाम लग रहे हैं कि ये वीडियो में भी देख सकते हैं कि वो लड़का कह रहा है कि भाई मुझे इसके भाई से खतरा है। इस बात का वो गलत इल्ज़ाम लगा रहा है, आप लड़के के मुंह से खुद सुने। ठीक है जी, आपका नाम? मोहम्मद जुनैद। तो आपके ऊपर जो इल्ज़ाम लग रहे हैं, हाँ, तो आप उस इल्ज़ाम को कैसे बरी करेंगे? उसने ये कहा कि मुझे लड़की के भाई से खतरा है। मुझसे क्या खतरा होगा उसे? तो आपके लिए वो फारिग हो गई बिल्कुल, वो खतरा हमारे लिए कोई, हमें उससे कोई ताल्लुकात ही नहीं है अब, जो क्योंकि इस्लाम से ही जा चुकी है। और हमारे लिए तो बिल्कुल कब से मर गई थी। वो जब गई थी ना, उस दिन से घर के बाहर कदम रखा था ना, उस टाइम ही मर गई थी हमारे लिए तो। अच्छा, वो कितने साल की थी? बालिग थी? 17 साल 6 महीने की थी उस टाइम पे जब गई थी। बालिग नहीं थी, नाबालिग थी उस टाइम।
और आज 19 की इनकी बता रही है। वो कोई 19 की नहीं है, वो 18 साल की अब हुई है। वो 7 तारीख को उसका सर्टिफिकेट तो होगा ना? हाँ, सर्टिफिकेट सब है हमारे पास, FIR है। क्लियर कर दूँ तो हाँ, फिर उसके बाद फिर आप ये बताएं कि आप जो आपके ऊपर जो इल्जाम लगा रहे हैं वो, तो आप इस बात पे एग्री हैं कि भाई आपने कोई धमकी वगैरह कुछ नहीं दी? नहीं दी हमने कुछ नहीं दी। तो आप फिर हमने अभी तक कांटेक्ट ही नहीं किया उसे। ठीक है, तो बिल्कुल आप बरी हैं, क्योंकि वो फरार था, गायब था 6 महीने से। लड़की को आपसे या लड़के को आपसे कोई खतरा नहीं है? कोई किसी खतरा चीज़ का नहीं है, कोई खतरा तो नहीं। आपका उससे कांटेक्ट सारा खत्म, आपसे कोई मतलब नहीं है उसको? मैं काम से जाता हूँ, काम करके वापस आ जाता हूँ। हमारे घर है, हम 10 बार आएंगे। हमारा घर है वहाँ पे है, मेरा काम पड़ता रहता है, मैं कुमराज में। हम 10 अच्छा, बार जब आपने अपना गांव छोड़ा था तो उसके बाद आपको कोई परेशान कर रहा था? हाँ, परेशान किए, 2-3 जनों ने किए परेशान। तो इसी बिना पर आप अपना गांव छोड़ के आए? गाँव छोड़ा, हमें जान का खतरा था हमारा। और बल्कि उल्टा आपके ऊपर इल्जाम लग रहा है कि भाई लड़के को और लड़की को खतरा है। तो कमाल की बात यह है कि भाई उल्टा लड़की के माँ बापों को खतरा हो रहा है अपनी जान का, और बल्कि इल्जाम इनके ऊपर लगाया जा रहा। तो आप खुद देखिए, ये इंसाफ की बिल्कुल ही हद कर रखी है, ये नाइंसाफ़ी है बहुत तगड़ी वाली। तो आप कुछ बातें कहें, उसके बाद फिर हम बात ख़त्म करते हैं ना। हमारी तरफ से कोई खतरा नहीं है उसे, ना हमारा उससे कोई ताल्लुकात है, हमसे कोई कॉन्टैक्ट भी नहीं था, ना हमने कोई से कांटेक्ट करा है। हमारे लिए मर चुकी है, ना हम थाने भी गए थे हम, और थाने में भी हमारी कोई सहायता नहीं करी गई। तो जब आपकी लड़की गई थी घर छोड़कर, तो उस लड़के के साथ, तो आप उनके घर पे गए थे क्या लड़के के? हाँ, मैं गई थी, उसके लड़के के घर पे गई थी मैं। उसके बाप थे, उसकी माँ थी, सब थी। उसकी माँ के पैर भी पकड़े मैंने, लेट के पैर पकड़े उसकी माँ के। मैंने यूँ भी बोला मैंने कि मेरी लड़की को ला दे, तेरे लड़के को खरोच भी नहीं आएगी, कुछ भी नहीं होगा, हम है ना राजीनामा भी कर लेंगे। राजीनामा करने के लिए तैयार थे, लेकिन हमारी लड़की को सौंप दे हमें वापस। लेकिन इन्होंने हमारी एक नहीं सुनी। फिर भी हमने ना कोशिश नहीं छोड़ी। हमारे मोहल्ले में जो है ना मीना है, हमारे जो पास में रहते हैं, मैं कि हमसे नहीं तो वो एक दीपक मीना है और एक राम स्वरूप भाई साहब हैं, वो ये सब गए थे वहाँ पे उनके घर पे बात करने कि भाई ये वो राजीनामा करने के लिए तैयार नहीं है। अगर उन पे विश्वास नहीं तो हम आएँ, ताकि मुसलमान समाज का विश्वास नहीं कर रहे वो, तो हम आएँ। तो राजीनामा भी करने के लिए तैयार हैं वो, और है ना तुम उनकी लड़की दे दो। तो वो कह रहे हैं कि लड़की दे दो, हम कुछ भी नहीं करेंगे। फिर भी इन्होंने हमारी एक भी नहीं सुनी। मैं पुलिस के पास भी गई, पुलिस को बोला मैंने कि मेरी लड़की को सामने ला के खड़ा कर दे, अगर वो मना कर दी तो मैं चली जाऊंगी, वैसे ही लौट जाऊंगी, मैं कुछ भी नहीं कहूँगी। अगर उसने मना कर दिया कि मैं नहीं जानती तुम्हें, तो मैं वापस चली जाऊंगी। लेकिन है ना उसने भी है ना कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, पुलिसों ने भी, यहाँ तक कि नाबालिग का साथ दिया, फरार करा। इसलिए हमने ना फरार का नाम दिया क्योंकि वो नाबालिग को लेके भगा था। ये जो सब भी बोल रहे हैं ये सब झूठ बोल रहे हैं, ये दोनों जितने भी है ये सब मिले हुए हैं, ये सब झूठ बोल रहे हैं। हमने ना जितनी हो सके कोशिश करी, हमने ना नेता से भी बात करी, हमें हमारी लड़की दे दो, हमें कोई से कोई लेना देना नहीं है। हमने एसपी से भी बात करी, आईजी साहब से भी बात करी, हमने सबसे बात करी, किसी ने हमारा सपोर्ट नहीं करा, किसी ने साथ नहीं दिया हमारा। हमें सिर्फ लड़की चाहिए थी, मेरी लड़की दे दो, मेरे आगे पीछे कोई नहीं, मेरी लड़की है। और वो झूठ बोल रही है कि मेरे माँ बाप ने टॉर्चर करा है, मारा है, पीटा है, ये ना इल्ज़ाम लगा रहे हैं। और ऊपर से है ना क्या नाम वो सिक्योरिटी की मांग रहे। अरे सिक्योरिटी का डर तो हमें खुद को है, जो हमसे क्या सिक्योरिटी मांग रहे हैं ये लोग। हमें खुद को डर था, जब ही तो मैंने गाँव छोड़ा, हमें मारने की तक धमकी दी गई। हमें है ना मेरे लड़के को तक मारने की धमकी दी गई। अब एक के पीछे तो ज़िंदगी नहीं रुकती ना, मेरे आगे 2 लड़के, उसकी लड़कियां आएंगी, वो भी मेरी बेटी की बराबर ही, बेटी से बढ़कर है। बल्कि अगर ऐसी बेटी हो तो मुझे नहीं चाहिए ऐसी बेटी। और अल्लाह से यही दुआ करूंगी कि किसी के भी घर में ऐसी बेटी नहीं दे। बस इतना ही कहना चाहती हूँ मैं।